प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 24 अक्टूबर 2025, दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि कार्तिक माह शुक्ल पक्ष तृतीया। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। होम स्टे इकाइयों के पंजीकरण के लिए तैयार होगा ऑनलाइन पोर्टल, सीएम ने दिए निर्देश। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य में पर्यटन योजनाओं की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए 10 दिनों के भीतर होम स्टे इकाइयों के पंजीकरण के लिए ऑनलाइन पोर्टल तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने ये भी निर्देश दिए कि सभी विभागों के लिए यूजर फ्रेंडली ऑनलाइन पोर्टल तैयार करने के लिए सक्षम सॉफ्टवेयर कंपनीज की सेवाएं लेने के साथ साथ इस संदर्भ में टेंडर भी जारी किए जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के होटल, सामान्य प्रशासन विभाग के अतिथि गृहों और विभिन्न विभागों के विश्राम गृहों में सभी भुगतान ऑनलाइन किए जाएं, जिसमें खाद्य बिलों का भुगतान आदि भी शामिल हों। मौसम विभाग का पूर्वानुमान हुआ फेल। शिमला मंडी में मानसून की तरह बरसे बादल, गोंदला में गिरे बर्फ के फाहे। हिमाचल प्रदेश के कई भागों में गुरुवार को मौसम ने अचानक से करवट बदली। राजधानी शिमला में सुबह मौसम साफ रहा, दोपहर बाद हल्के बादल छाए रहे, शाम को करीब 4 बजे झमाझम बारिश शुरू हुई। इस दौरान हल्की ओलावृष्टि भी हुई। धर्मशाला में बारिश दर्ज की गई। मंडी जिले के कई भागों में भी बारिश हुई। कुल्लू की गड़सा घाटी में ओलावृष्टि हुई। उधर लाहौल घाटी के कोकसर में बर्फ देखने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचे। इलेक्ट्रिक बसेस से एचआरटीसी को नुकसान, खराब बसेस बन रही कबाड़, कल पुर्जे न मिलने से बढ़ी दिक्कत। हिमाचल प्रदेश में एचआरटीसी की इलेक्ट्रिकल बसेस विभाग को करोड़ों का नुकसान पहुंचा रही हैं। इन बसेस में यात्रा करना न कोई पसंद कर रहा है, न ही ये बसेस ज्यादा चल पा रही हैं। आए दिन इन बसेस के खराब होने की सूचना विभाग को मिल रही है। आलम यह है कि जो बसेस खराब हुई उन्हें काफी समय से ठीक तक नहीं किया गया। इन बसेस के कल पुर्जे ही नहीं मिल रहे। इन वाहनों को चलाने वाले चालकों का भी कहना है कि यदि अधिक चढ़ाई हो तो ये बसेस सड़क में ही रुक जाती हैं। वहीं हल्की तकनीकी खराबी के चलते भी ये बसेस खड़ी हो जाती हैं, जबकि डीजल बसेस के कल पुर्जे कहीं भी आसानी से मिल जाते हैं। हमीरपुर की जनता को सीएम सुक्खू की बड़ी सौगात, इस दिन करेंगे उद्घाटन शिलान्यास। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू 24 अक्टूबर को बड़सर का दौरा करेंगे। प्रवास कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री 24 अक्टूबर को सुबह करीब 11:25 पर बुम्बलू पहुंचेंगे और हेलीपैड का विधिवत उद्घाटन करेंगे। इसके तुरंत बाद वो बड़सर के लिए रवाना होंगे। बड़सर में वो नवनिर्मित मिनी सचिवालय का उद्घाटन करेंगे। यहीं पर वो स्वास्थ्य उपकेंद्र, बनी के भवन का उद्घाटन और मानखड्ड पर बनने वाले चेक डैम और धनेटा बड़सर सड़क के सुदृढ़ीकरण कार्य का शिलान्यास भी करेंगे। नंबर और ग्रेड की टेंशन खत्म, अब हिमाचल के स्कूल्स में इस नए कार्ड से तय होगा बच्चों का भविष्य। प्रदेश के स्कूल में अब विद्यार्थियों की पढ़ाई और विकास को हॉलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड के माध्यम से मापा जाएगा। प्रदेश में इसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं। इसको लेकर शिक्षा विभाग और स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा कई कार्यशालाएं भी करवाई जा चुकी हैं, जहां शिक्षकों को इस बारे में जानकारी दी गई और उन्हें प्रशिक्षित किया गया। बताया जा रहा है कि देश के 26 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश ने स्कूल्स में विद्यार्थियों की पढ़ाई और विकास को मापने के लिए नया तरीका अपना लिया है। इसमें हिमाचल भी शामिल है। जल्द ही यहाँ भी इसे लागू किया जा रहा है। अभी इसे 9वीं से 12वीं कक्षा के लिए शुरू किया जा सकता है। अब नहीं होगी गड़बड़, चढ़ावे की गणना को लागू होगा नया सिस्टम। उत्तरी भारत के प्रसिद्ध सिद्धपीठ कहे जाने वाले दियोट सिद्ध स्थित बाबा बालकनाथ मंदिर में 29 सितंबर को चढ़ावे की गणना में सामने आई गड़बड़ी को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा नई एसओपी तैयार की जा रही है। दरअसल जिला प्रशासन यहां के लिए देश के बड़े मंदिरों की तर्ज पर नया सिस्टम लागू करने की तैयारी कर रहा है। नई एसओपी के तहत चढ़ावे की गणना से लेकर सामग्री की बिक्री और आय व्यय के लिए नया सिस्टम लागू होगा, ताकि गड़बड़ी की संभावना न रहे। इसके लिए जिला प्रशासन उत्तर प्रदेश के काशी विश्वनाथ और जम्मू कश्मीर के मां वैष्णो देवी मंदिर ट्रस्ट की प्रबंधन प्रणाली का अध्ययन कर रहा है। वहां के मॉडल को दियोट सिद्ध में लागू करने की तैयारी की जा रही है। हिमाचल में 100 साल की दुर्गी देवी ने आज तक नहीं खाई दवा, बताया क्या है हेल्दी लाइफ का राज। उम्र का एक ऐसा पड़ाव आता है जब जीवन दूसरों पर आश्रित हो जाता है, लेकिन जोगिंद्रनगर उपमंडल के गरोड़ों की दुर्गी देवी आज भी बिना किसी सहारे के रोजाना 4 किलोमीटर पैदल चलती हैं। ये सिलसिला आज नहीं बल्कि लंबे समय से चला आ रहा है। जिंदगी के 100 बसंत देख चुकी दुर्गी देवी का स्वजन ने जन्मतिथि मनाई तो उनकी आंखों में वही जोश दौड़ता हुआ दिखाई दिया।
वो बताती हैं कि स्वजन से मिला भरपूर प्यार ही उनको चलने की ताकत दे रहा है। शायद यही वजह है कि उन्हें कभी दवा की जरूरत नहीं पड़ी और ना ही उन्होंने खाई। उनकी दिनचर्या में कोई बदलाव नहीं आया है। उन्हें सादा भोजन करना अच्छा लगता है और परिवार के साथ हमेशा हंसना बात करना उनको पसंद है। हिमाचल में 7 पंचायत सचिव और 2 इंस्पेक्टर सस्पेंड। हिमाचल प्रदेश में वोटर लिस्ट का प्रारूप तैयार करने में लापरवाही बरतने वाले 9 अधिकारियों और कर्मचारियों को स्टेट इलेक्शन कमीशन ने सस्पेंड कर दिया। इनमें 1 पंचायत इंस्पेक्टर, 1 पंचायत सब इंस्पेक्टर और 7 पंचायत सचिव शामिल हैं। सस्पेंशन के दौरान इनका संबंधित जिला पंचायत अधिकारी ऑफिस में फिक्स किया गया। इस तरह 2 बीडीओ को भी इलेक्शन कमीशन ने शो कॉज नोटिस जारी किया। कमीशन ने एचएएस अधिकारी व बीडीओ भरमौर अभिषेक मित्तल और बीडीओ निहरी मंडी मनमोहन शर्मा को शो कॉज नोटिस देकर जवाब तलब किया। लाहौल की बुनाई का जादू, विदेशों तक जुराबों के दीवाने हैं लोग, पर्यटकों की नंबर 1 डिमांड। हिमाचल प्रदेश के ढालपुर मैदान में कुल्लू दशहरे का उल्लास भले ही थम गया हो, लेकिन लाहौल स्पीति के पारंपरिक ऊनी उत्पादों का बाजार अभी भी अपनी रौनक बिखेर रहा है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के द्वारा स्थापित किसान उत्पादक संगठनों के स्टॉल पर लाहौल स्पीति की मेहनती महिलाओं के द्वारा हस्त निर्मित ऊनी जुराबे और दस्ताने खरीदारों को खूब आकर्षित कर रहे हैं। इन विशिष्ट उत्पादों को जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिलने के बाद इनकी पहचान और मांग में अभूतपूर्व उछाल आया। सीएम सुक्खू पर बीजेपी एमएलए सुधीर शर्मा की पोस्ट से मचा सियासी घमासान, कांग्रेस ने किया पलटवार। धर्मशाला से भाजपा विधायक सुधीर शर्मा के द्वारा मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर की गई एक सोशल मीडिया पोस्ट ने प्रदेश की राजनीति में उबाल ला दिया है। इस पोस्ट को लेकर कांग्रेस ने कड़ा रुख अपनाते हुए विधायक पर तीखा हमला बोला और इसे उनकी हताशा का प्रतीक बताया। मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने विधायक सुधीर शर्मा पर निशाना साधते हुए कहा कि विधायक की ये पोस्ट उनकी राजनीतिक हताशा को दर्शाती है और वो केवल चर्चा में बने रहने के लिए मुख्यमंत्री के खिलाफ तथ्यहीन बयानबाजी कर रहे हैं। चौहान ने हिमाचल की राजनीतिक परंपरा की याद दिलाते हुए कहा कि हिमाचल की राजनीति में हमेशा भाषा की गरिमा रही है। बघाट बैंक घोटाला, सोलन में 2 करोड़ के कर्जदार खेमलाल गिरफ्तार, 80,000 खाता धारकों की सांसें अटकी। बघाट बैंक के 12 ऋण डिफॉल्टर्स की खिलाफ जारी हुए गिरफ्तारी वारंट के मामले में पुलिस ने गुरुवार को पहली गिरफ्तारी कर ली है। गिरफ्तार किए गए खेमलाल नाम के व्यक्ति के ऊपर बैंक की 2 करोड़ से अधिक की देनदारी है। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को सहायक पंजीयक सहकारी सभाएं सोलन की अदालत में पेश किया गया है, जहां पर सुनवाई चल रही है। स्विट्जरलैंड में सांसद अनुराग ठाकुर बोले, भारत मानवीय मूल्यों पर वैश्विक एकजुटता का पक्षधर। पूर्व केंद्रीय मंत्री व हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र से सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि भारत मानवता, तटस्थता, निष्पक्षता, स्वतंत्रता के मूल मानवीय सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्ध है। अनुराग ने स्विट्जरलैंड के जिनेवा में अंतर संसदीय संघ की 151वीं सभा की आम बहस में संकट के समय में मानवीय मानदंडों का पालन और मानवीय कार्यों का समर्थन विषय पर भारत का पक्ष रखा। सीडीएसईओ का चौंकाने वाला खुलासा, 3 कफ सिरप सहित 112 दवाओं के सैंपल फील। मध्य प्रदेश में कफ सिरप से बच्चों की जान जाने के बाद सिरप की गुणवत्ता में सुधार होता दिखाई नहीं दे रहा। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन के सितंबर के जारी ड्रग अलर्ट में 3 कफ सिरप सहित 112 दवाओं के सैंपल फेल हुए। इनमें 1 कफ सिरप नकली है। दिल कैंसर, मधुमेह, हाई बीपी, दमा संक्रमण, दर्द, सूजन, अनीमिया और मिर्गी जैसी गंभीर बीमारियों में इस्तेमाल होने वाली दवाओं के सैंपल फेल हो गए। कांगड़ा बाईपास पर दर्दनाक वैन हादसे में दंपति की मौत, बाल बाल बचे 2 मासूम। कांगड़ा बाईपास में रानीताल की तरफ से वैन में आ रहे तरसू सकोट के दंपति की सड़क हादसे में मौत हो गई, जबकि गाड़ी में सवार 2 बच्चे सुरक्षित बताए जा रहे हैं। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।